रोहित एक मामूली सा ऑफिस क्लर्क था। ऑफिस और परिवार के बीच उसकी जिंदगी भी मामूली सी ही जा रही थी, पर एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात रितिका से हुई थी। ओह, इतनी रात को किसका मैसेज आया है? रितिका? ये रितिका कौन है? मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो कोई रितिका नहीं है। Can you give me your phone number, please? ये तो मेरा फोन नंबर मांग रही है। वाह, कितनी खूबसूरत है। लो, दे दिया फोन नंबर। अरे रोहित, रितिका हियर। क्या तुमने मुझे पहचाना? हेलो, सॉरी नहीं। क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी स्कूल फ्रेंड रितिका, नहीं पहचाना? ओ रितिका, बोलो कैसी हो और कहाँ हो? मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा और अचानक तुम्हारी याद आ गई। मिलोगे मुझसे? कब? कहाँ? एल कैफे में। ओके, पक्का, कल मिलूंगा। और इस तरह रोहित रितिका के मीठे सपनों को संजोकर सो गया। हाय रोहित, हाउ आर यू? वाओ, ये तो फेसबुक प्रोफाइल से भी बहुत सुंदर है। फिर इस तरह शुरू हुई रोहित और रितिका की प्रेम कहानी। दोनों एक दूसरे से जल्द ही घुल मिल गए और उनका रोमांस बढ़ने लगा। और फिर एक शाम, रितिका, अब शायद वक्त आ गया है कि हम आगे की सोचें। आगे का मतलब? मतलब हम 4 महीने से एक दूसरे को मिल रहे हैं और मैं जान गया हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम? क्या क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? ओह सॉरी। अरे करूंगी, जरूर करूंगी। तुमसे नहीं तो क्या, इस नारियल से शादी करूंगी। अगले ही महीने शादी की तारीख तय हो गई और जल्द ही विवाह भी संपन्न हो गया। रोहित की खुशी आसमान छू रही थी और फिर आई हनीमून की रात। आखिर हो ही गए हम दोनों पति पत्नी। कैसा लग रहा है रितिका? अरे अब क्या शर्माना, अब तो हम दोनों एक हैं और हमें सारी जिंदगी साथ बितानी है। तुम नहीं समझोगी मैं कितना लकी हूं, मुझे तुम मिली। अब तो हम एक हैं, हमें सारी जिंदगी एक साथ बितानी है। अरे सुबह हो गई, इतनी थकान क्यों लग रही है? क्या हुआ है अजय? क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, आराम कर लो, आज ऑफिस मत जाना है। ठीक है, तुम सही बोल रही हो। नहीं नहीं। रोहित, रोहित क्या हुआ? रोहित तुम मैंने देखा। क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरो मत, मैं हूँ यहाँ, मैं सब संभाल लूंगी। रोहित, तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मीना, इतने सालों बाद। हाँ, स्कूल के इतने सालों बाद। बोलो कैसे हो? सुना है तुम्हारी शादी हो गई। वो कौन है वो? अरे रे रे, वो बस। अरे कौन है? मुझे भी बताओ, रोमांस है क्या? हाँ, ऐसा ही है कुछ। वो हमारे स्कूल में थी ना, मैं तब उसे ठीक से नहीं जानता था। स्कूल में क्या नाम है? उसका नाम है रितु, रितिका। क्या कहा रितिका? क्यों, क्या हुआ? पर ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? क्या तुम्हें नहीं मालूम? रितिका तो बहुत साल पहले मर गई, रोड एक्सीडेंट में। मर गई? क्या कह रही हो? सच में, तुम्हें नहीं पता? तो वो जो मेरे घर पर है, वो कौन है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? रितिका तो बहुत साल पहले मर गई, रोड एक्सीडेंट में। नहीं और नहीं, बस। रोहित, ये क्या हो गया तुम्हें? रितिका, अभी तक तुम इतने साल कहाँ थी? मतलब स्कूल के बाद इतने साल तक गायब। कहाँ थी तुम इतने साल? तुमने मुझे कहा था तुम्हारी फैमिली नहीं है, पर ये कैसे संभव है? ये कैसी बेतुकी वाली बातें कर रहे हो? ये कमजोरी तुम मेरे साथ क्या करती जा रही हो रितिका? रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? इस औरत का राज आज मैं पता लगा कर ही मानूंगा।
किसी के बाल और नाखून हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? ये बाल और नाखून किसके हैं? क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते थे? इतनी क्या जल्दबाजी थी तुम्हें? एक रात? क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुमसे कुछ भी छिपा कर क्या फायदा? ये उस बदनसीब रितिका के हैं। बहुत अच्छी लड़की थी और उसे मारना बड़ा मुश्किल था। रितिका का पूरा रूप तो ले लिया, परंतु उसे कायम रखने के लिए मुझ जैसी डायन को एक मर्द की जरूरत होती है। और रितिका के पास फोन भी तो मिला है हर रात, और फिर मैं हमेशा के लिए, मैं जवान और खूबसूरत। ये सब और वो मर्द? उसका खेल खत्म। रोहित, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बस एक रात बाकी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इस डायन से पीछा छुड़वाऊं? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। ये डायन कल रात तक वापस नहीं आने वाली। तब तक कुछ तो करना पड़ेगा। ओह, अब समझा। डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, परंतु मैं उसकी चोटी तक पहुंचूंगा कैसे? क्या कर सकता हूं मैं? डरो मत रोहित, डरो मत। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूर्ख इंसान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। जिस तरह भेड़िया अपना शिकार नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं भी नहीं छोड़ सकती है। देखो तो जरा, मैं कितनी खूबसूरत बन गई हूँ। बस तुम्हारा और थोड़ा सा खून मिल जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रहूंगी। खुदगर्ज इंसान, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे इतनी रातें मैं तुम्हारा खून पीती है, ठीक उसी तरह तुम अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। नहीं, नहीं, आगे मत बढ़ो। मैं और नहीं सह सकता।